शौर्य यात्रा के शौर्यवान देवियों और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार एवं अभिनंदन। 350 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति महाराज शिवाजी का। 350 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था एक स्वप्न का, स्वप्न जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। स्वप्न शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का, स्वप्न हिंदवी स्वराज का, स्वप्न अधर्म को परास्त कर, विनाश कर धर्म की स्थापना करने का, स्वप्न एक धर्म युद्ध का, और स्वप्न उस धर्म युद्ध को युद्ध करते हुए एक इतिहास के निर्माण करने का। और आज यहाँ पर मैं उसी इतिहास की बात करने आया हूँ। वो इतिहास जो बना था, वो इतिहास जो बन रहा है, और वो इतिहास जो भविष्य में बनेगा, वो इतिहास जो सिर्फ नायकों और महानायकों से नहीं बनता है, वो इतिहास जो सिर्फ आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों के कारण भी बनता है। क्योंकि यदि आप समझते हैं कि धर्म युद्ध में सिर्फ राम थे, तो वो भूल है आपकी। जितना राम का श्रेय है उतना ही लक्ष्मण का है, जितना हनुमान का है उतना ही अंगद का है, जितना ही जाम्बवंत का है उतना ही सुग्रीव का है, उतना ही राम की सेना के प्रत्येक वानर का है, अंतिम वानर का भी है। हम चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे आप वहां बैठे हो, आपका प्रताप, आपका योगदान, आपका पराक्रम किसी से कम नहीं है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए। और हर धर्म युद्ध में जो नायक और खलनायक होते हैं, हम सोचते हैं कि इतिहास नायकों और खलनायकों से बनता है। हम सोचते हैं कि राम और रावण से बनता है। हम सोचते हैं कि कृष्ण और कंस से बनता है। हम सोचते हैं कि कौरव और पांडवों से बनता है। हम सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से बनता है। हम सोचते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर से बनता है। हम सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से बनता है। और ये सत्य भी है, और ये सत्य भी है, किंतु एक आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि इतिहास उनके साथ लड़ने वाले, उनको सहयोग देने वाले हर एक प्रत्येक साधारण व्यक्ति से भी बनता है। बस शर्त यह है कि वो प्रत्येक साधारण व्यक्ति अपनी योग्यता और नियति के अनुसार जो उसको निर्धारित किया जाए, उसको वह पूर्णतया अपना तन मन धर्म से पूरी तरह से समर्पित होकर अपना योगदान दे, बिना किसी शंका, बिना किसी संकोच की। वो शंका जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन को हो गई थी कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे पितामह हैं, अपने हैं। वो शंका जिसका समाधान भगवान कृष्ण ने ये कहकर किया था कि हतो वा प्राप्तसी स्वर्गा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, या विजयी होकर इस पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इस बात का बोध, साधारण लोगों के योगदान का बोध छत्रपति शिवाजी महाराज को भी था। वो जानते थे कि जितने धर्मवान वो है, वो उनके साथ लड़ने वाला, सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। वो ये भी जानते थे कि वो छत्रपति भी इसीलिए हैं और महाराज भी इसीलिए हैं कि उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे पराक्रम के साथ अपना सर्वस्व उनके साथ, उनके लिए, इस मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तैयार। वो साधारण व्यक्ति चाहे उनके सैनिक रहे हो या वो लोग जिन्होंने धन धान्य का उनको दान दिया था धर्म युद्ध के लिए, या वो कुमार, या वो लोहार, या कारीगर जिन्होंने अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया था, या वो साधारण लोग जो उनके और उनकी सेना के मार्ग में जिनका घर आता था, जो अपने द्वार खोल दिया करते थे कि हे महाराज,
हे छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों, आप मेरे घर में आए, विश्राम करें, भोजन करें, और यदि आप घायल हैं तो मैं आपका उपचार करूंगा। उन सभी का योगदान उसमें उतना ही है जितना और किसी का है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार, कवि और लेखक जब इतिहास की रचना करते हैं, वर्णन करते हैं, तो नायकों और खलनायकों के बीच में रह जाते हैं, ये छूट जाता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताऊं, मैंने मृत्यु के दर्शन किए हैं। जब मुझे गोली लगी थी, जब गोली मेरा जबड़ा और गला फाड़ के पीछे से निकल गई थी, तो मैं मृत्यु स्वीकार करके मृत्यु की मार्ग पर चल पड़ा था। जितनी दूर जा सकता था जा गया मैं। फिर न जाने किस लिए यमराज ने मुझे वापस भेज दिया। गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व ही मैं आ गया। संभवतः मेरे कर्मों में कोई त्रुटि रही होगी जो मुझे वीर गति का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस मार्ग पर तो पुनः जाना ही है, और इस बार मैं गंतव्य तक पहुंचूंगा। और गंतव्य पर पहुंचकर वहां पर भेंट होगी आपके मेरे सारे पूर्वजों से, और तब चित्रगुप्त से उनके कर्मों का लेखा जोखा लेकर मैं उनसे हाथ में हाथ डालकर पूछूंगा कि तब धर्म युद्ध हो रहा था, आप चाहे भारत के किसी भी स्थान में थे, किसी कालखंड में थे, जब धर्म युद्ध हो रहा था, जिस प्रकार का धर्म युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? अगर वो उनके साथ थे जो मैंने बताया, या किसी भी प्रकार से उनका सहयोग दिया, तो हम नमन करेंगे उनको। नीचे के लेखक और कवि और इतिहासकार चाहे भूल जाए, ऊपर इसका हिसाब पूरा बराबर होगा। हम उन्हें नमन करेंगे, और कहीं अगर इस बात का पता चला कि उस समय आप धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ थे, तो मैं नहीं जानता कि मैं अपनी ग्लानि और तिरस्कार को किस प्रकार से नियंत्रित कर पाऊंगा। ये मैं नहीं जानता। और संभावना यह भी है कि वो शायद ना धर्म की तरफ हो, ना अधर्म की तरफ हो, किसी भी तरफ ना हो। और मैं एक बात बताऊं देवी और सज्जनों आपको, कि ऐसे लोगों की संख्या सदैव ज्यादा रहती। उस समय भी थी जब इस देश में धर्म युद्ध हुआ है, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। अपने को क्या लेना देना भाई, अपने को 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, या अपने व्यापार देखो, नौकरी देखो, बीवी बच्चे पालो और आराम से जाओ। ये क्या धर्म युद्ध में लोग लगे हुए हैं? मैं ये बात बताऊं, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। यदि नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना से छोटी क्यों थी? महाराणा प्रताप की सेना अकबर से छोटी क्यों थी? सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ पर थे, 34 करोड़ की आबादी में से 5-10 लाख लोगों ने भी यहाँ पर जीने मरने का समर्थन उनको दिया होता, तो हमारे देश को वो व्यक्ति कई वर्ष पूर्व ही स्वतंत्रता लाकर हमारे हाथ में रख देता। वो बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात ये होती कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, और हमारा राष्ट्र हम कहाँ होते उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जताने का प्रयास कर रहा हूँ इतिहास में साधारण लोगों के महत्व का, क्योंकि इसीलिए कहीं आप अपने आप को साधारण ना समझने लगे। आपको इतिहास के निर्माण में अपने महत्व का बोध होना चाहिए। कहीं ये भ्रम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ बैठे हैं या वहां बैठे हैं या इस देश के किसी कोने में है, महत्व आपका बराबर है। सिर्फ आप अपने नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप पूरा योगदान करें, ये आपका कर्तव्य है। चाहे आप जिस स्थिति में, यहाँ कुछ युवतियां बैठी हैं, अगर आपके सामर्थ्य को देखकर तो मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है। आप में संभावना है कि 9 महीने अपने गर्भ में रहकर, जन्म देकर, उसमें राष्ट्र प्रेम की अग्नि जलाकर जीजाबाई बने और छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। यह संभावना लेकर आपको बैठी है। और अब
एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए नहीं, आने वाली भावी पीढ़ियों तक जब तक मैं रहूंगा ये बात बताता रहूंगा, उस पीढ़ी के लिए भी ये संदेश छोड़ता जाऊंगा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, कि जब वो ऊपर जाएगी तो आपसे भेंट करेगी और आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछेगी कि जब महाधर्म युद्ध हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इस बात का बोध आप रखे रहना। यहां मनुष्यों को आप चाहे नैरेटिव की लड़ाई में फंसाकर इधर उधर कर चिकनी चुपड़ी बातें कर निकल सकते हो, ऊपर पूरा हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। इस बात के लिए तैयार रहना आप। और अंत में क्योंकि इसी बात से तैयार रहना आप कि इतिहास आपसे पूछे, और चूंकि मैंने बात इतिहास की थी और मेरे परिचय में शायद बताया गया कि मैं कवि हूं, तो इतिहास पर ही आधारित अपनी एक कविता से समापन करूंगा। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। वो अक्षरों से छपता है सब कुछ जो हम पढ़ते हैं और रेखाओं से मानचित्र बनते हैं। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। उन पीले सफेद पन्नों से, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है। कौन सी कहानी? फलाना सम्राट विजयी हुआ, मानचित्र की रेखाएं बदल गई, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और अगर मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहास से ही कुछ उदाहरण दूंगा अगले अनुच्छेद में। पहले वो 3 उदाहरण जिसमें हम ये मान कर बैठ गए थे कि शांति से काम हो जाएगा, और उसके बाद वो 3 उदाहरण जब हमें ये समझ में आ गया था कि शांति से काम नहीं बनेगा। तो पहला है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था। संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था। हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था। बसे गए लाहौर प्रेम से, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था। और अगले 3 उदाहरण दूसरे, इसमें सबसे पहला उदाहरण सन 71 की लड़ाई का है। अंतिम वाक्य था, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था, किंतु जब हमने किया था वार, जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में पटा था। याद है सन 71 की लड़ाई। किंतु जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में पटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि मुझ पे ना हो, संभव है कि आपको मुझ पे भी विश्वास ना हो, ये फौजी है, हम पढ़े लिखे लोगों की बात मानते हैं, तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। कोई प्रेम का मलहम, फिर भी नहीं मानते, चलो ठीक है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो। और उन जानवरों में इंसान अगर है, उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो और कर लो तुम जो ऐसा, तो एक सिपाही कह रहा है, और कर लो तुम जो ऐसा जो चाहे मुझे सजा दो, वरना करने दो मुझे काम अपना।
तुम बैठो मजा लो, क्योंकि यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और अंतिम है मेरी बात की जो उपेक्षा, अब ये चेतावनी है एक सिपाही की, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा कश्मीर, पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सर हमारा खून। 26/11 में यहां पर CST प्लेटफॉर्म पे ट्राइडेंट होटल, ताज होटल की फर्श पर किसका खून था? हमारा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, और खून की हर बूंद देगी है शिक्षा। नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करे। जय बाबा।